दोस्तों, आपको इस वीडियो में बताएँगे कि पूरी दुनिया में एक उत्तर प्रदेश का मंदिर है जो काफ़ी प्रसिद्ध है। वो मंदिर है वृंदावन का बांके बिहारी मंदिर। मशहूर है, काफ़ी मशहूर है और इस मंदिर को लेकर एक लाइसेंस मिला है इस मंदिर को। सबसे ख़ास लाइसेंस है, भारत सरकार ने मंदिर की अर्जी को स्वीकार किया और उसे एफसीआरए लाइसेंस दिया है। अब ये लाइसेंस क्यों दिया जाता है ये भी समझिए। ये लाइसेंस मिलने से अब मंदिर के जो प्रबंध समिति है उसे बड़ी तादाद में दान में मिलने वाली विदेशी मुद्रा का इस्तेमाल कर सकेगी, जो फॉरेन कंट्री से मुद्रा मिलते हैं। एक तरफ मंदिर के जो पुजारियों हैं उनका कहना है कि उन्होंने लाइसेंस के लिए कभी आवेदन नहीं दिया था, तो वहीं जो प्रबंध समिति है उनका कहना है उनका गठन ही न्यायालय ने किया और मंदिर का प्रबंध भी न्यायालय के ही हाथ में है। लेकिन सवाल ये उठा कि ये लाइसेंस होता क्या है? क्या है ये लाइसेंस? इसे हासिल करना इतना ज़रूरी क्यों होता है? और इस लाइसेंस के लिए अभी आवेदन करने या आवेदन देने की ज़रूरत क्यों पड़ गई इस बांके बिहारी मंदिर को? इन सभी सवालों का जवाब जानने की हम इसमें एक-एक कर कोशिश करते हैं। सबसे पहले ये मामला क्या है ये समझिए। 550 साल पुराने बांके बिहारी मंदिर पर फिलहाल मंदिर के जो सेवायत हैं, गोस्वामी पुजारियों के जो वंश के समुदाय हैं, सारस्वत ब्राह्मणों और फिर मंदिरों को बनाने वाले जो स्वामी हरिदास के वंशजों का मालिकाना हक है। और कुछ समय पहले तक मंदिर का जो प्रबंधन है वो पुजारियों की परिवार कर रहा था और पहले यह निजी प्रबंध के अधीन था। जब मामला कोर्ट में तब गया जब उत्तर प्रदेश सरकार ने मंदिर के मामलों और फिर वित्त को सरकार के नियंत्रण में करने की कोशिश की, जो इससे इनकम आती है उसे। अब इसके लिए कोर्ट ने एक समिति बनाई, कमेटी बनाई थी। सरकार के सूत्रों का कहना है कि फिलहाल मंदिर के पास में सोने और जो अन्य कीमती जवाहरात हैं, उसके अलावा करीब-करीब 480 करोड़ रुपए हैं और कोर्ट ने बांके बिहारी मंदिर का जो प्रबंधन है, अपने नियंत्रण में अब ले लिया है और उनकी जिम्मेदारी ये है कि एक प्रबंध समिति बनाएगी और उसे दे देगी। प्रबंध समिति का कहना है कि मंदिर को बड़ी तादाद में विदेशी मुद्रा दान में मिलती है, क्योंकि फॉरेनर भी आते हैं यहाँ पर दान करने के लिए। तो फिर एफसीआरए लाइसेंस क्या है? एफसीआरए विदेशी योगदान विनियम अधिनियम का संक्षिप्त फॉर्म है, शॉर्ट फॉर्म है। यह भारत सरकार द्वारा बनाया गया है और यह कानून है कि जो विदेशी देशों से जो डोनेट करने आते हैं, विदेशी वित्तीय सहायता दान करते हैं, उसे नियंत्रित करना, उसे अपने कंट्रोल में रखना। भारत सरकार ने गृह मंत्रालय के तहत 31 मार्च 1976 को एफआरसीए का कानून बनाया था। 1984 में इस अधिनियम में संशोधन करके सभी गैर सरकारी संगठनों को गृह मंत्रालय के पास अपना रजिस्ट्रेशन करवाया और इसे अनिवार्य कर दिया। लेकिन 2010 में दान के राशियों के जो दुरुपयोग को रोकने के लिए इस कानून को कड़ा कर दिया और फिर देखा जाए तो इसके रजिस्ट्रेशन पे एफसीआरए के जो तहत है, गैर सरकारी संस्थानों और फिर एसोसिएशनों को विदेशी अनुदान हासिल करने के लिए रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य है और इसी रजिस्ट्रेशन के बाद से ही संस्था को अधिकार मिल पाता है कि वह अनुदान की गई राशि का उपयोग कर सके। और यही कारण है कि न्यायालय के निर्देश पर ही नई प्रबंधन समिति ने एफसीआरए लाइसेंस के लिए भारत सरकार के जो केंद्रीय गृह मंत्रालय है उसे आवेदन किया था और वो आवेदन स्वीकार कर ली गई है। एफसीआरए का लाइसेंस इन्हें दे दिया गया है। अब अंत में कि किस प्रकार से इसे रजिस्ट्रेशन किया जाता है। एफसीआरए के जो रजिस्ट्रेशन है इसके लिए एक गैर सरकारी संस्था होती है और इसके पास होती है निश्चित सांस्कृतिक और सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक या फिर शैक्षणिक कार्यक्रम इसके लिए होना जरूरी होता है, होना चाहिए और उसे एक से अधिक श्रेणी में रजिस्ट्रेशन कराया जा सकता है। साल 2022 से ही देश में करीब 184 गैर सरकारी संस्थानों ने एफआरसी के तहत अपना रजिस्ट्रेशन करवाया है और इनके जो कम से कम एक कार्यक्रम में धार्मिक गतिविधियों का उल्लेख था। इनमें से 84 संस्थानों ने धार्मिक हिंदू श्रेणी में 54 को ईसाई और 7 को मुस्लिम, 16 को बौद्ध और 3 को
सेक 3 को सेक और 20 का अन्य श्रेणियों के लिए रजिस्ट्रेशन हुआ है, जो अभी तक रिकॉर्ड है। लेकिन रजिस्ट्रेशन से मंदिर के जो प्रबंधन है उसका विवाद सुलझता नहीं दिख रहा और इसी की वजह से रजिस्ट्रेशन के इस प्रक्रिया पर बांके बिहारी मंदिर के पुजारियों का कहना है कि पूरी प्रक्रिया में उनकी कोई भूमिका नहीं थी और उनका ये कहना है कि उन्होंने अभी लाइसेंस के रजिस्ट्रेशन के लिए आवेदन नहीं किया था, लेकिन इसमें सरकार का भी सीधा दखल नहीं है क्योंकि प्रबंधन समिति खुद कोर्ट ने बनाई है। अब दिलचस्प ये भी होगा कि इसमें जो रजिस्ट्रेशन हुआ तो इसकी जो संपत्ति होगी उसका बंटवारा कैसे होता है, संपत्ति में कमेटी के पास रहता है या इनके वंशज है या फिर जो पुजारी हैं, इन सब के बीच में जो वाद विवाद है इस पर भी कुछ अपडेट आएगा। लेकिन हमारा मकसद था आपको FRCA को बताना कि आखिर ये होता क्या है, तो FCRA क्या होता है इसके बारे में बताना। उम्मीद करते हैं कि आपको ये जानकारी समझ में आ गई हो, समझ में आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा।